हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम आप जानते हैं, कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया था। ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में वसंत लेंगे। 3 बुक्स मैंने आपको बताई थी कि हम 3 बुक्स हमारे पास हिंदी में है। एक वसंत है, एक बाल राम कथा है और एक हिंदी व्याकरण है। 3 किताबों के लिए आपको 2 कॉपी बनानी है। ग्रामर की मैंने अभी कॉपी बनाने को आपको मना किया है। आप ग्रामर की कॉपी, व्याकरण की कॉपी नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको कौन कौन सी 2 कॉपी बनानी है? एक वसंत के लिए बनानी है और एक कॉपी आपको बाल राम कथा के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आज हम वसंत ले रहे हैं, वसंत का फर्स्ट चैप्टर। इस अप्रैल मंथ में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और आपको क्या क्या उनसे रिलेटेड करना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको सिलेबस, आपको जो भी मटेरियल भेजूं वो आपको कंप्लीट उसे करना है। ठीक है, सबसे पहले वसंत का पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो। वसंत पाठ 1, वह चिड़िया जो। बच्चों, अभी 5th तक तो हमने जो कविताएं पढ़ी हम उन्हें याद करते थे, है ना। अभी भी कविता तो आपको याद करनी ही है, कविता को आपको कॉपी में लिखना ही है। ठीक है, लेकिन 5th में जैसे हम शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ, है ना, इन सबको देखा करते थे, इनको भी कॉपी में लिखा करते थे। तो अभी आपको 6th क्लास से अब इनके अर्थ, कविता के अर्थ को लिखना होगा और किसने कविता लिखी है उनके बारे में भी आपको जानना होगा, है ना। क्योंकि हम 5th से 6th में आए हैं तो थोड़ा सा हमारा चेंज तो होगा, है ना, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप भी तो बड़े हुए ना। 5th से 6th में आए तो आप भी बड़े हुए, तो थोड़ा चेंज तो हमें करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? वह चिड़िया जो हम कविता पढ़ेंगे, कविता आपको याद करनी है, कॉपी में लिखना है और एक सुंदर सा चित्र चिड़िया का बनाना है। पेड़ पर चिड़िया, कैसी भी चिड़िया बना सकते हैं। इसमें तो नीले पंखों वाली बताई है, आप कोई भी पंख लगा सकते हैं, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया बना सकते हैं। ठीक है ना, चिड़िया का एक सुंदर सा पिक्चर आप बनाएंगे, है ना। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे? वह चिड़िया जो। उसके बाद उस चिड़िया का, पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई, घोंसले में चिड़िया, जैसे आप इमेजिनेशन करें चिड़िया को, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, है ना, किसी भी तरह से आप उस चिड़िया को बता सकते हैं। फिर आप चिड़िया का एक बहुत सुंदर सा फोटो बनाएंगे। केवल चिड़िया नहीं होनी चाहिए, या तो आसमान में होनी चाहिए, या पेड़ पर होनी चाहिए, या घोंसले में होनी चाहिए, या अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए, या नदी का पानी पीती हुई चिड़िया होनी चाहिए, है ना। तो कुछ न कुछ तो उसके साथ एक दृश्य आपको बनाना होगा। तो एक फोटो आप बनाएंगे सुंदर सा। ठीक है, फर्स्ट पेज पे तो ये हो गया पाठ 1, वह चिड़िया जो, और पूरा पिक्चर कलरफुल, बढ़िया कलर आप पेंसिल कलर से यूज करेंगे, स्केच पेन और वाटर कलर नहीं। ठीक है ना, केवल आप पेंसिल कलर, वैक्स कलर, इन्हीं ही आप यूज में लेंगे। उसके बाद सेकेंड पेज पे आप क्या लिखेंगे? पोएम लिखेंगे। जो पोएम आपकी बुक में दी गई है उस पोएम को आप लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पेजेस का काम मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले हम जिसने यह पोएम लिखी है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसे हम कहते हैं कवि का जीवन परिचय। कविताएं जो लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं। तो पहले हम उन कवि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम उस लेसन के बारे में कि उन्होंने एक कविता लिखी। ठीक है, तो वह चिड़िया जो कविता किसके द्वारा लिखी गई है? वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ जी अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। कौन से कवि के द्वारा? केदारनाथ अग्रवाल कवि के द्वारा। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ, 1911। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। इनका जन्म स्थान ग्राम कामासिन, जिला बांदा,
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये इनकी जन्म और मृत्यु की तारीख है, डेट्स हैं और इनका जन्म स्थान। इसके बाद इनका जीवन परिचय है ना, यह जीवन परिचय में यह भी आता है और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये इनका जीवन परिचय में जन्म आता है, मृत्यु आती है, उनकी रचनाएं आती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है ना, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ, इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। इनका जन्म स्थान ग्राम कामासी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी है। तो उनके जीवन परिचय में हमने जन्म मृत्यु स्थान के बारे में पढ़ा। केदारनाथ जी के पिताजी भी स्वयं कवि थे, है ना। उनका आरंभिक जीवन जो था, उनकी शुरुआत की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो उनके गांव में ही हुई। उनका गांव कौन सा था, कामासीन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, और वहीं से उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने कविताएं लिखना कब शुरू किया, जब वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते करते ही उन्होंने कविताएं लिखी। सबसे पहली उनकी जो कविता की किताब जो थी, पुस्तक थी कविता की, वो थी युग की गंगा, है ना। सबसे पहले जो उनकी कविता संग्रह, उनकी कविता की बुक प्रकाशित हुई, उस पुस्तक का नाम था युग की गंगा। ठीक है, अब बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है ना। वह चिड़िया जो वो भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। प्रमुख रचनाएं हम यहाँ लिख रहे हैं उनकी, पहला पानी, हमारी जिंदगी, मजदूर का जन्म, वह चिड़िया जो हमारी पुस्तक में है, बसंती हवा, आज नदी बिल्कुल उदास थी, हम और सड़कें आदि, और भी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। यहाँ मैंने प्रमुख रचनाएं उनकी लिखी है। बच्चों, इसके बाद में आपको एक पीपीटी भेज रही हूँ जिसमें केदारनाथ जी का पूरा जीवन परिचय उसमें दिया गया है, उस पीपीटी के माध्यम से। तो आपको नेक्स्ट 3rd पेज पे क्या लिखना है कॉपी में, कवि केदारनाथ जी अग्रवाल का जीवन परिचय। तो जो मैं पीपीटी में भेज रही हूँ वह जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज आप अपनी कॉपी का श्री गणेश शुरू कर रहे हैं, है ना, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ 1, वह चिड़िया जो, सुंदर सा चिड़िया का एक फोटो चित्र बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पोएम लिखना है, पूरी सुंदर अक्षरों में, है ना। पोएम को भी आप सुंदरता से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत सुंदर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3rd पेज पे आपको क्या लिखना है, कवि का जीवन परिचय, जो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भेज रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज का वर्क है। आज हमने वह चिड़िया जो कविता के कवि के बारे में हमने जाना, है ना, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। इस जीवन परिचय को आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। ओके, और अभी मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में लिख के रखिए। ओके, नाउ बाय।